सरकार ने घरेलू शिप बिल्डिंग को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सरकार के इस कदम से शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक में भविष्य में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अभी केवल सरकार के ऐलान से शिप बिल्डिंग कंपनी के स्टॉक भागने शुरू हो गए हैं। अगर आप अपने इस प्लान को लागू कर देती है, तो शिप बिल्डिंग कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को तगड़ा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ऐसा क्या किया है सरकार ने शिप बिल्डिंग कंपनियों को लेकर ऐलान कि इस कंपनियों पर सरकार के ऐलान का होगा असर? आप कैसे उठा सकते हैं उसका फ़ायदा? यह सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो यह वीडियो एंड तक जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम टू लर्न स्टॉक्स इंडिया। पहले बात करते हैं सरकार के इस ऐलान के बारे में, जिसके लागू होने के बाद देश में शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की सूरत हमेशा बदल जाएगी। सरकार घरेलू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार जल्दी ही शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी के तहत 30,000 करोड़ की आर्थिक सहायता शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए जारी कर सकती है। इस खबर के बाद घरेलू शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रिच शिप बिल्डर जैसी कंपनियों के स्टॉक में जोरदार खरीदारी देखी जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सरकार अगले 6 साल में नई सी रिपेयर और सी बिल्डिंग हब तैयार करना चाहती है। उसके लिए सरकार 2,000 से 3,000 एकड़ के 4 लैंड पार्सल उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चिन्हित कर चुकी है। सरकार के मुताबिक डिमांड को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द शिप रिपेयर और शिप बिल्डिंग यानी कि शिप बनाने के हब को तैयार करना चाहती है। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार जापान की सबसे बड़ी शिप बनाने वाली कंपनी इमामबाड़ी शिप बिल्डिंग और 2 साउथ कोरियन शिप बिल्डिंग कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। फिलहाल भारत में 8 बड़े और 28 छोटे शिपयार्ड हैं। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश में और शिपयार्ड बनाने की प्रबल संभावना है। अगले 5 सालों में देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे क्रूड ऑयल, LNG, ब्लैक ऑयल, बिटुमिन लाने के लिए 112 शिप की जरूरत पड़ेगी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 86,000 करोड़ रुपए है। हालांकि घरेलू शिपयार्ड की कैपेसिटी की बात करें तो यह 5 सालों में केवल 28 शिप ही बना सकते हैं। इसलिए अगले 6 सालों में इसकी शिपिंग जरूरत को पूरा करने के लिए नए शिप रिपेयर शिप बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। सरकार के इस कदम से शिप बिल्डिंग कंपनियों के स्टॉक्स में पंख लग गए हैं। जल्दी ही कैबिनेट के सामने 25,000 करोड़ के मैरीटाइम फंड की मंजूरी का प्रस्ताव रखा जाएगा। यह फंड देश के शिपिंग सेक्टर को डेब्ट और इक्विटी के जरिए फाइनेंशियल सहायता प्रदान करेगा। हालांकि भारत पाकिस्तान तनाव के बाद से बिल्डिंग कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप शिप बिल्डिंग कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह जरूर लें। स्टॉक में जोखिम ज़्यादा होता है, इसलिए किसी भी तरह के निवेश से पहले सोच समझ कर एक कदम उठाएं। आपके हिसाब से शिप बिल्डिंग का जो यह सेक्टर है आपको कितना फायदेमंद लगता है? इसे लगाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए लर्न स्टॉक्स इंडिया।